नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने एक बार फिर ऐसा कुछ काम किया है जिसे सुनने के बाद यकीनन आप ये कहेंगे कि आप लोगों का एक भी वोट उन्हें दिया गया व्यर्थ नहीं गया है। आपने अपना कीमती वोट देकर एक ऐसे नेता को चुना है जो वाकई में जनता के लिए काम करना जानती है, जनता की आवाज बनना जानती है। देखिए, बिहार की सबसे छोटी उम्र की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर, जो कि अलीनगर से विधायक हैं और जनप्रतिनिधि हैं। अब आप सबको ये जानकारी तो होगी ही कि बिहार में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है और मैथिली ठाकुर एक विधायक के तौर पर सदन में अपनी हाजिरी दे रही हैं। ये उनका पहला अटेम्प्ट है जब वो किसी सत्र को अटेंड कर रही हैं और बजट सत्र को अटेंड कर रही हैं। ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन आप सोचिए, पहली बार विधानसभा जाने वाली जो नेता हैं मैथिली ठाकुर, विधानसभा के भीतर सदन में खड़े होकर वो आपकी आवाज उठाती नजर आई। वो आपकी सुविधा के लिए मांग करती नजर आई। उन्होंने सदन के भीतर खड़े होकर मांग की कि मेरे जिले की जो जनता है, मेरे क्षेत्र की जो जनता है, उन्हें यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बस चलाई जाए, पिंक बस चलाई जाए। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुविधा के लिए बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने सदन के भीतर खड़े होकर मांग की है कि महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जाए ताकि महिलाओं को आने जाने में किसी तरह से कोई दिक्कत पेश ना आए, वो सुरक्षित तरीके से और अच्छी तरह से अपनी यात्रा कर सके। अब आप तो जानते हैं कि वो दरभंगा जिले से आती हैं, दरभंगा जिले के भीतर ही उनका विधानसभा क्षेत्र आता है। अलीनगर से वो जनप्रतिनिधि हैं, अलीनगर से वो विधायक हैं और अब क्योंकि सदन का सत्र चल रहा है और आप जानते हैं कि यही वो मौका होता है जब हर एक क्षेत्र का विधायक, हर एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवाज को उठाता है, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनता है। वहां जो भी समस्या होती है उन समस्या को सदन के भीतर उठाया जाता है, सरकार से मांग की जाती है और फिर सरकार इसका संज्ञान लेती है और इस पर काम किया जाता है। और ठीक ऐसा ही बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने भी किया, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया तब मैथिली ठाकुर ने खड़े होकर बकायदा उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे जिले में जो महिलाएं हैं उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पिंक बस चलाई जाए। और उन्होंने ये कहा कि दरभंगा से अलीनगर और तारडीह घनश्यामपुर प्रखंड तक महिलाओं के लिए ये सुविधा वाली पिंक बस जो है वो चलाई जाए। श्री मैथिली ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा में महिलाओं को सुरक्षित और सहज यात्रा को प्राथमिकता देते हुए दरभंगा से अलीनगर, तारडीह एवं घनश्यामपुर प्रखंड तक महिला यात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाओं सहित पिंक बस सेवा का परिचालन की स्वीकृति हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। देखिए, बिहार में जब पिंक बस की बात होती है ना, तो 2025 में, यानी कि जिस साल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, उसी चुनाव से पहले ही बिहार की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिंक बस की शुरुआत की थी और उस समय पर हरी झंडी दिखाते हुए पिंक बस को रवाना किया गया था। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि जब पिंक बस की शुरुआत की गई थी बिहार में, तब वो सिर्फ पटना जिले के लिए थी। सिर्फ वो बस जो है 20 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी, जो कि खास तौर पर महिलाओं के लिए थी ये बस। और इस बस में महिलाएं सफ़र कर सकती हैं सुरक्षित तरीके से, उन्हें अच्छी खासी सुविधा इसमें मिलती है। लेकिन बस की जो संख्या थी वो सिर्फ 20 थी और वो सिर्फ पटना के अंदर अंदर ये पिंक बसें चलती है। लेकिन अब आपके विधायक ने आपके जिले के लिए मांग की है। उन्होंने सदन के भीतर खड़े होकर ये कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे जिले की जो जनता है, मेरे जिले की जो महिलाएं हैं, उन्हें आने जाने में, यात्रा करने में कोई परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरह से कोई दिक्कत पेश ना आए। क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे बसों की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसे में महिलाओं को सफ़र करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए
बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने मांग की है कि महिलाओं के लिए पिंक बस की जो सुविधा है वो लाई जाए और ये अलीनगर क्षेत्र में चलाई जाए। अलीनगर से आने जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए सहूलियत हो सके, महिलाओं को ये सुविधा मिल सके। तो है ना ये अच्छा कदम और अच्छी मांग। वाकई में काबिले तारीफ है जिस तरह से काम कर रही है बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर, क्योंकि समय समय पर हम आपको सभी अपडेट भी देते रहे हैं कि आपकी विधायक किस तरह से काम करती है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर जो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, चर्चाओं में इसलिए क्योंकि जो उनका काम करने का तरीका है, जिस तरह से वो काम करती हैं, जनता से मिलती है, जनता के बीच एक समन्वय जो बनाकर वो रखती हैं, वो उन्हें अपने आप में सभी नेताओं से अलग रखता है। और अब देखिए, जब जब सत्र होते हैं, विधानसभा सत्र होता है, सेशन होता है, तब जनता में भी एक उम्मीद रहती है कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है सदन के भीतर हमारी आवाज बनेगा, हमारे मुद्दों को उठाएगा, हमारी समस्या को उठाएगा। और जाहिर तौर पर ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा होता भी है, क्योंकि ये सत्र बुलाया ही इसीलिए जाता है ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो अपनी जनता की आवाज बन सके। क्षेत्र में जो भी समस्या हो रही है उसे सदन के भीतर रखा जा सके, सरकार उसका संज्ञान ले और इस पर काम किया जा सके। और ठीक ऐसा ही काम बीजेपी के विधायक मैथिली ठाकुर ने भी किया है और उनकी परिपक्वता को, उनकी मैच्योरिटी को आप इसी से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस ढंग से वो काम कर रही हैं। और देखिए, आप ये समझिए कि बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर एक ऐसी नेता हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और जब कोई नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है तब उसे राजनीति को समझने में ही इतना लंबा समय लग जाता है। और मैथिली ठाकुर के बारे में तो देखिए कुछ छिपा भी नहीं है, हर चीज़ आप जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि वो राजनीति बैकग्राउंड से आती नहीं है, संगीत का उनका बैकग्राउंड रहा है। और उसके बाद अभी जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तब चुनाव से ऐन मौके पहले उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया, उसके बाद तुरंत ही उन्हें टिकट दिया गया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, ये भी उनका पहला अटेम्प्ट रहा। यानी कि हर एक चीज़ ना उनकी पहली बार होती चली गई। और ये देखिए, ऊपर वाले का चमत्कार कह सकते हैं, या मैथिली की किस्मत कह सकते हैं, या फिर आप लोगों की प्रार्थना कह सकते हैं, क्योंकि जनता भी ना एक तरीके से मांग करती है, प्रार्थना करती है कि हमें एक ऐसा नेता मिलना चाहिए जो हमारी आवाज़ बन सके, जो हमारी समस्याओं को उठा सके, जो हमें समाधान बता सके। और जाहिर तौर पर आपको एक उम्मीद थी और ऐसी ही नेता आपको मिली है। अगर आप अलीनगर क्षेत्र से आते हैं तो आप किस्मत वाले हैं कि आपको मैथिली ठाकुर जैसा विधायक मिला है। इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी, इतना ज़्यादा जनता के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये वाकई में मैथिली को सभी नेताओं से बिल्कुल परे और बिल्कुल अलग रखता है। अब क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप सामने देख लीजिए ना, क्योंकि ये पहला विधानसभा सत्र है जो वो अटेम्प्ट कर रही हैं, पहला ये उनका सेशन है, पहला ये बजट सेशन है उनका, और उसके बावजूद भी मैथिली ठाकुर ने ना इतनी मैच्योरिटी के साथ जो मुद्दा रखा और जिस चीज़ की उन्होंने मांग की है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। और आपने कई उनके वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें उनके आसपास कई महिलाएं नज़र आती हैं, अक्सर ही वो महिलाओं के आसपास ही घिरी नज़र आती हैं। जब भी अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगाती हैं या कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाती हैं तो अक्सर ही आपको महिलाओं की भीड़ उन्हें आसपास लगती नज़र आएगी, क्योंकि महिलाओं को भी एक उम्मीद है कि हमने एक ऐसे नेता को चुना है जो हमारी आवाज़ बनेगी। और वाकई में मैथिली उन उम्मीदों पर खरी उतरती भी नजर आ रही है। अब क्योंकि महिलाओं की समस्या उन्होंने जानी, जब महिलाओं के आसपास रहती हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फोटो सेशन करवा लिया या वीडियो बना लिया और बात खत्म, ऐसा नहीं है। महिलाओं के साथ जब भी वो रहती हैं तो महिलाओं से बातें भी करती हैं, महिलाओं की समस्या भी सुनती हैं और उसके समाधान का आश्वासन भी देती है। और इसी का नतीजा है कि जब बजट सत्र चल रहा था तब सदन के भीतर खड़े होकर मैथिली ठाकुर को जब बोलने का मौका दिया गया, मांग उठाने का मौका दिया गया, तो सबसे पहले वो आधी आबादी के बारे में सोचती नजर आई। आधी आबादी को कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए, कहाँ उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, कैसा उन्हें यात्रा उनकी सफल होनी चाहिए, इस पूरी सोच के साथ उन्होंने सदन के भीतर यही मांग की कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़िले में भी पिंक बस चले,
क्योंकि ये पिंक बस जिसमें आरामदायक सफर महिलाएं कर सकती हैं। महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अब जाहिर तौर पर जब आपके विधायक ने ऐसी मांग उठाई है तो इसे पूरा भी किया जाएगा। यानी कि आपके लिए खुशखबरी है कि आपके क्षेत्र में अलीनगर में भी आपको पिंक बस चलती हुई नजर आएगी। ये अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये दिन जल्द आने वाले हैं, क्योंकि आपके विधायक ने इसकी मांग उठाई है। और इस पर क्यों विचार किया जाएगा और क्यों इतनी जल्दी कदम उठाया जाएगा, ये भी आप समझिएगा। क्योंकि बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर जब से उन्होंने जीत हासिल की है ना, तब से ही बीजेपी भी हर जगह वाहवाही कर रही है मैथिली ठाकुर की। क्योंकि मैथिली ठाकुर एक अलग ही छवि रखती हैं अपनी। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए कितनी एक्टिव रहती हैं, हर एक चीज़ की जानकारी वो देती हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर, अपनी आवाज़ के दम पर, अपनी कला के दम पर लाखों फैन फॉलोइंग भी गेन की है। और शायद इसी का ही नतीजा है कि इसका फायदा बीजेपी को हुआ कि जब टिकट मैथिली ठाकुर को दिया गया तो जीत मैथिली ठाकुर की हुई। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को भी हुआ और बीजेपी तब से गदगद नजर आ रही है। आपको याद दिला दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद किस तरह से महाराष्ट्र में जब निकाय चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब वहां पर भी मैथिली ठाकुर को कैंपेनिंग के लिए भेजा गया था, प्रचार प्रसार करने के लिए मैथिली ठाकुर को भेजा गया था। और अच्छा खासा रिस्पांस बीजेपी को वहां से भी मिला। यानी कि मैथिली ठाकुर एक ऐसा नेता बनकर उभर रही हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, ना सिर्फ उनकी आवाज के दम पर, ना सिर्फ उनकी कला के दम पर, बल्कि जिस तरह से वो राजनीति कर रही हैं, जिस तरह से एक नेता के तौर पर वो काम कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, उनकी समस्या सुन रही है, उसका समाधान निकाल रही हैं, ये और भी ज़्यादा चर्चाओं में ला रहा है मैथिली ठाकुर को। और यही कारण है कि मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप अलीनगर से आते हैं, अगर आप दरभंगा जिले में रहते हैं, तो अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके जिले में भी पिंक बस सेवा शुरू होने जा रही है, जहां आप आरामदायक अपना सफर तय कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप सफर कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो जाहिर तौर पर आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपके विधायक ने मांग उठा दी है कि भाई हमें अपने जिले में पिंक बस चाहिए। और ये पिंक बस सिर्फ अभी पटना के अंदर चलती है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आपके जिले में भी पिंक बस दौड़ती नजर आएगी और आप उसमें आरामदायक सफर कर पाएंगे। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं कोई भी खबर या कोई भी अपडेट मैं आपको दूं तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। नमस्कार।